अंतिम श्लोक पढ़ना बाकी बचा था। इससे पहले 27 में इन्होंने थोड़ा समेट लिया विषय को। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सत इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम। देखो, ये जो भगवान के लिए कर्म करना और यज्ञ करना, इन दोनों में क्या अंतर समझे आप। ऊपर कहा यज्ञे तपसी दाने च, क्या आप अपने जो दिन भर की आपकी दिनचर्या है उसको इन 3 भागों में बांट सकते हैं कि कब आप यज्ञ वाली स्थिति में होते हैं, कब तप की स्थिति में होते हैं और कब दान की स्थिति में होते हैं, और कब तदर्थीय कर्म की स्थिति में होते हैं। कर सकते हैं? कौन से कर्म आपके यज्ञीय हैं? यज्ञीय वाले कौन से कर्म है? एक तो सुबह सुबह यज्ञ करते ही हो, वो वाला यज्ञ हो गया। और यज्ञ में क्या क्या आएगा? तो क्या मतलब ऐश्रेष्ठ भी करते हो क्या दिन में कोई? हाँ, वही तो कह रही हूँ, अच्छे अच्छे यज्ञ में क्या बुरे भी करते हो क्या? हैं? बाहर वाले ना, मैं तो आपकी पूछ रही हूँ, बाहर वालों की नहीं पूछ रही। हैं? सारे कार्य यज्ञ में आएंगे, तप दान नहीं आएंगे। कोई भी तप नहीं करते हैं। करते हैं? तप में कौन से आएंगे और यज्ञ में कौन से आएंगे? थोड़ा हमें पता लगे तो फिर हम उनको रोज करने में हमारा परिष्कार होता जाएगा, थोड़ा स्पष्ट हो ना हमारा बुद्धि के सामने। ये कर्म हमारे यज्ञ वाले हैं, ये तप के हैं, ये दान के हैं। उपवास वाला तप है। अच्छा, प्रातःकालीन उठना तप है, ऐसे बता रही हैं। और सूत्र याद करना किस में है? तप में। अच्छा, और तो कौन से? वही तो पूछ रही हूँ। सारी दिनचर्या तो आपके सामने है। यज्ञ किसको कहेंगे, तप किसको कहेंगे, दान किसको कहेंगे, वही तो पूछना चाह रही हूँ। तप का तो बताया जैसे 3-4 आपने, ऐसे यज्ञ का पूरे दिन ऐसे गोलमोल उत्तर मत दो ना। थोड़ा सा मतलब जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसको कुछ नहीं पता कि जो अच्छे काम आप क्या करते हो हमें नहीं पता है, हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। योग क्लास वो किस में है? योग मतलब जो एक्सरसाइज करते हो वही है ना, करवा रहे हैं, वो क्या है? दान। अच्छा, क्योंकि वहां आप जो करवा रहा है उसको तो योग करना नहीं, दूसरे को करवा रहा है, निर्देश दे रहा है, इसलिए उसको दान में कर दिया इन्होंने। अच्छा, ठीक। और यज्ञ, यज्ञ में कौन कौन से आए? कोई तो पूछ रही हूँ, कौन से करते हो उपकार की दृष्टि से, वही पूछ रही हूँ। कौन से कर्म करते हैं आप? हाँ बोलो। शब्द से शब्दों में उलझा रहे हैं। हमारे जो अच्छे कर्म हैं, जो हमारे सात्विक कर्म है, वो कर्म कौन से हैं वो पूछ रही हूँ। कौन से हैं आपके सात्विक और कौन से असात्विक हैं? आपके दिन भर के जो काम हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आज आप आराम से कहीं आधा घंटा बैठ करके और ये चिंतन मनन करना, अपनी दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना, और उसमें शारीरिक कर्म भी आ गए और मानस कर्म भी आ गए और वाचिक कर्म भी आ गए, तीनों प्रकार के कर्म आ गए। और उन तीनों को इन 3 भागों में आप डिवाइड करना कि कौन से यज्ञीय हैं और कौन से हमारे तप वाले कर्म हैं और कौन से हमारे दान वाले हैं। यज्ञीय कर्म हैं, उनमें आपको एक नई बात बताती हूँ आज। यज्ञीय कर्म क्या है? यज्ञ में जब हम आहुतियां देते हैं तो उसमें यज्ञ हम किसको कहेंगे? अभी तक आप क्या समझे यज्ञ मतलब? आप अभी तक यज्ञ के बारे में क्या समझे?
जो हमारी चर्चा हुई है, तो बताइए यज्ञ क्या समझे आप? एक यज्ञ तो जो सुबह करते हैं वो यज्ञ है, उसके अलावा यज्ञीय कर्म हम किसको कहेंगे? पर हम तो सारे कर्म तो दूसरे के लिए, हित के लिए करते नहीं ना। पढ़ाई आप अपने लिए करते हैं, व्यायाम अपने लिए करते हैं, प्राणायाम अपने लिए करते हैं, ध्यान अपने लिए करते हैं, दिन भर के जो आपके काम हैं। तो इस वाली डेफिनेशन को यदि आप लगाओगे तो आपका कोई भी कर्म यज्ञीय नहीं होगा। तो यज्ञीय कर्म से अभी हमने क्या समझा? अरे भाई श्रद्धा पूर्वक तो सारे ही करने हैं। एकाग्रचित में करना। अच्छा, सही समझा है आपने। निष्काम भाव से जो करना वो यज्ञ, ऐसे समझा? निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं उनको यज्ञ कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो हमारे कौन से कर्म हैं जो निष्काम भाव से करते हैं, जिनमें कोई कामना नहीं है हमारी? तो व्यक्ति की, चाहे आप यहाँ रहते हैं चाहे कोई व्यक्ति संसार में रहता है, तो कोई ना कोई उसका क्या प्रतिफल आएगा वो सामने होता ही है ना। तो निष्काम किसको कहेंगे हम? ठीक है, ये उत्तर ठीक है, निष्काम, पर उस निष्कामता को समझना है। तो एक तो निष्काम कर्मों को हम यज्ञ कहेंगे, और किन कर्मों को यज्ञ कहेंगे? यज्ञ की आत्मा क्या है? यज्ञ की आत्मा क्या है? इदन्न मम, बताया ना कई बार। इदन्न मम का क्या अर्थ है? यह मेरा नहीं है। किसका है फिर? ईश्वर का है। और किसके लिए है? मेरे लिए है, सबके लिए। इसमें यज्ञ की, इसमें एक विशेष जो ध्यान में दिलाना चाह रही थी वो ये है कि यज्ञ में हम अलग अलग देवताओं के लिए आहुतियां देते हैं। इदम अग्नये, इदम सोमाय, इदम प्रजापतये, इदम इंद्राय, इदम प्राणाय, व्यानाय, अपानाय, ऐसे देते हैं ना, अलग अलग देवों के लिए देते हैं। और सबके बाद में बोलते हैं इदन्न मम। तो वो सारा मिल करके फिर, मतलब ये मेरा तो है नहीं, जिस जिसका था उसको उसको मैंने दे दिया, तो इसको हम कहते हैं यज्ञ। और लास्ट में फिर सब देवी, ये जो शक्तियां देव हैं, ये क्या है? भगवान की शक्तियां हैं। तो पहले उनकी जिस जिस शक्ति के हिस्से का जो जो था वो उसको दे दिया। और मेरा तो था नहीं, वो भगवान का ही दिया हुआ था। भगवान का दिया हुआ उसकी अलग अलग शक्तियों को दे दिया, उनका उनका नाम बोल करके। और फिर लास्ट में मौन आहुति दी प्रजापति के लिए, चुपचाप दे करके कहा इदम प्रजापति। माने उन सब देवी शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को देने के बाद जो बचा वो फिर किसके लिए? प्रजापति के लिए, क्योंकि उसी का ही था ना, सब उसी से लिया था। तो लास्ट में जो शेष बच गया वो सारा उसके लिए। और फिर प्रजापति के लिए मौन आहुति दे करके फिर 3 आहुति दी। सर्वम वही पूर्ण, आपका था वो तो आपको दे दिया है, जो बाकी बचा था। जैसे मैं आपको प्रसाद बांटने के लिए दूं कि जाओ दर्शन वर्ग के सब भाई बहनों को बांट देना, तो आपने सबको दिया जिस जिसको जितना देना था। उसके बाद जो शेष बचा वो क्या करते हैं फिर? वो मुझे लाके देना है ना, खुद लेके नहीं जाना कि जी हमने बांट दिया था, बचाओ हम ले गए। तो वो वापस लाके देना जिसका था। और उसके बाद कहा सर्वम वही पूर्णम, माने अब मैं अपने आप को भी संपूर्ण आहुति आपके चरणों में समर्पित करता हूं, तब यज्ञ की पूर्ण आहुति होती है। यदि पूर्ण आहुति के 3 मंत्र नहीं बोले तो तब तक यज्ञ पूरा नहीं है। भले ही हमने उनका दे दिया, पर आत्मसमर्पण यदि नहीं किया, अपने आप को बचा लिया यदि, तो हमारा जीवन यज्ञ पूरा नहीं हुआ अभी। और वो मौन होके देवता के चरणों में चढ़ाना है, मतलब भगवान के चरणों में चढ़ाना है। तो अब दिन में इस यज्ञ को कैसे घटाएं अपने जीवन में? दिन में हम ऐसे घटाएं कि जो भी हमारे आसपास रहते हैं, जिन लोगों से हमारा संपर्क होता है, उन सब के लिए उनको हम जो देते हैं, माने उनका जो सहयोग करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं,
वो भगवान की दी हुई शक्ति है और वो उनके ही लिए है। मतलब उनका उनका हक उन लोगों को देना, ये यज्ञ है। और स्पष्ट करो, और स्पष्टता ये है, दूसरे के हक को और अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना, दूसरे के अधिकार को और अपने कर्तव्य को। हमेशा दूसरे का क्या देखना है? अधिकार, उसका हक। फिर इसका अधिकार था, इसका हक था, और मेरा क्या देखना है? कर्तव्य। दूसरे का हक देखना है, ये उसका था इसलिए उसको दे दिया, और मेरा कर्तव्य। मैं आपको जो पाठ पढ़ाती हूं, इस विद्या के ऊपर आपका क्या है? हक है, अधिकार है। और वो पढ़ाने के लिए मुझे जो शक्ति मिली है उसको मैं पढ़ाऊं, मेरा ये कर्तव्य है। ऐसे ही कोई व्यक्ति, मान लो मेरे बड़े वाला व्यक्ति है, हमारे गुरुजन हैं, स्वामी जी महाराज हैं, और कोई बड़े व्यक्ति हैं, वो कभी हमें कुछ डांटते हैं या वो हमें कोई, जहां हम चल रहे हैं उससे हटा के दूसरे रास्ते पे चलाना चाहते हैं, तो ये क्या है? उनका हक है उनका, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने अधिकार का सदुपयोग कर रहे हैं। तो मुझे उनका अधिकार, उनको सदुपयोग करवाना है। मुझे उनका क्या देखना है? हक। उनका क्या देखना है? अधिकार। और अपना क्या देखना है? कर्तव्य। कि जब मेरे बड़े वाले मेरे को कोई ठीक राह दिखा रहे हैं, या मेरे को डांट रहे हैं, या मेरे को कुछ समझा रहे हैं, तो ये उनका हक है, और वो अपने हक का पालन कर रहे हैं। ये उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे क्या करना है? अपने कर्तव्य का पालन। जब वो मेरे को डांटे तब मेरा कर्तव्य क्या बनता है? उल्टा झगड़ा करना, ये मेरा कर्तव्य है, या जो बता रहे हैं उसको सुन के वैसा करना, ये मेरा कर्तव्य क्या है? या कई बार बिना ही उनको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा कोई त्रुटि कोई दोष भी नहीं था, फिर भी वो डांट रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या है? इस समय तो चुप रहना और बाद में बताना कि जरूर आपको कहीं समझने में या सुनने में कहीं कोई त्रुटि हुई है, जिसने जो बताया आपको तो ऐसा नहीं था, वास्तव में तो चीज ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, तो ये मेरा कर्तव्य है ना। तो जब हम दिन भर इस बात का ख्याल रखेंगे, चाहे वो छोटों के साथ चाहे बड़ों के साथ, दूसरे का क्या देखना है? अधिकार, हक, और अपना क्या देखना है? कर्तव्य। यज्ञ में हम क्या देखते हैं? ये आहुति अग्नि के लिए है इसलिए अग्नि को दे दी, ये आहुति सोम के लिए है इसलिए सोम को दे दी, और साथ ही क्या बोल दिया? इदन्न मम, ये मेरा नहीं है, ये शक्ति मेरी नहीं है, इन्हीं की थी, उनको दे दी। तो सब लोगों को उनका हक, उनका क्या हक है वो भी तो देखना ना। तो छोटे वालों का भी देखना है, केवल बड़े वालों का ही नहीं कि जी बड़े वालों के तो अधिकार हैं और हम अपने कर्तव्य का ख्याल रखें। जो हमारे से छोटे हैं उनके भी अधिकार का हमें ख्याल रखना है। हम इनके आचार्य हैं, हम इनके बड़े हैं, हम इनके माता पिता हैं, तो इनका हक है हमारे ऊपर, इनके अधिकार हैं। अब कोई छोटा बच्चा रोता है, चिल्लाता है, कोई चीज की डिमांड करता है, तो ये क्या है? उस बच्चे का हक है, क्योंकि आप उसके माता पिता हैं। तो वो क्या कर रहा है? अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है वो, तो उसको उसके अधिकार का प्रयोग करने देना। और इसके ऊपर आप काफी चिंतन मनन करें, उतना उतना हमारा जीवन फिर यज्ञीय होता चला जाता है। और जैसे जैसे जीवन यज्ञीय होगा उसमें से फिर सुगंध आने लगती है, यज्ञ की, हमारे कर्मों से सुगंध आने लगती है। तो ये बहुत बड़ा, एक बहुत ही गंभीर, बहुत विराट ज्ञान यहाँ पर गीताकार ने हमें दिया है कि हमें अपने कामों को कैसे बनाना है। या तो यज्ञ रूप, यज्ञ रूप माने हमेशा दूसरे के हक का ख्याल रखें। आप एक कक्ष में 2-3 भाई रहते हैं तो दूसरे के हक का भी तो ख्याल रखें। इस बाथरूम पे, इस कमरे में, इन वस्तुओं पे उसका भी तो हक है,
उसका भी तो अधिकार है। नहीं तो व्यक्ति एक अपने ढंग से करना चाहता है सब काम, अपने ढंग से सबको चलाना चाहता है, दूसरे के हक का ख्याल नहीं रखता है, तो फिर ये यज्ञ नहीं है, फिर ये लूटपाट है। लूटपाट में भावना क्या होती है? सारा मेरे कब्जे में आए, जैसे मैं चाहूं वैसे सब करें। तो दूसरे की भावना का, दूसरे के खुशी का हमने ख्याल रखा ही नहीं कि उसका भी तो कोई हक था। तो वो फिर यज्ञ हमारा खंडित हो जाता है। हमारी हानि होती है उससे, दूसरे की नहीं। हमारा यज्ञ खंडित हो गया जब हमने दूसरे के भावों का, दूसरे की जरूरतों का, दूसरे की खुशियों का, दूसरे के सुख का ख्याल नहीं रखा। उनका भी तो हक था, और उसको जैसे हम रखने लगे तो फिर ये हमारा यज्ञ कर्म हो गया। तो हमारा लाभ हो गया, वो उसको समझे या ना समझे। कभी ऐसा भी होगा कि आप उसको उसके अधिकार का प्रयोग करने दे रहे हैं और वो उस अधिकार का मिसयूज कर रहा है, ऐसा भी होगा। लेकिन जो मिसयूज कर रहा है ये उसका नुकसान है, मेरा नहीं है। तो उसका जिम्मेदार वो है, लेकिन मेरा कम से कम भला हो गया। तो ये फिर यज्ञ हो जाएंगे हमारे। और तप वाले हैं वो बता दिए हैं इसमें। जब जब हम किसी बड़े का सम्मान करें तो हमें क्या सोचना है कि हम शारीरिक तप कर रहे हैं। जब जब हम सरल होते हैं, जैसा है वैसा ही हमने बता दिया, और हमारी उस सरलता से कोई उसका मिसयूज कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। हमने तो क्या किया? शारीरिक तप। ऋजुता शारीरिक तप में आती है, अहिंसा शारीरिक तप में आती है। तो जब जब हम ये जो उसमें बताए हैं 5 प्रकार का शारीरिक तप, 5 प्रकार का वाणी का तप, 5 प्रकार का मानस तप, तो कुल मिला के 15 प्रकार का तप। तो उन 15 में से जब जब जो कर रहे हैं तो आप समझें कि ये मेरा तप हो रहा है। हमेशा उन 15 चीजों को ना मोटे मोटे अक्षरों में अपने डायरी में लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में, और उसको बस एक बार देख लो सुबह और एक बार रात को सोते समय कि इनमें से आज किस किस के साथ मेरा संबंध हुआ, कौन कौन सा तप आज हुआ। तो फिर वो चीजें आपके अंदर ना वो संस्कार स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं ध्यान देने से। तो तप का पता लग जाएगा, ये क्रियाएं मेरी तप की हैं। और दान का मतलब है त्याग। तो कहां कहां हमने त्याग किया, कहां मैंने क्षमा का दान दिया, कहां त्याग सहनशीलता का दान दिया, कहां मैंने किसी को स्थान का दान दिया, उस स्थान पे मुझे बैठना था दूसरे, कहां मैंने किसी को भोजन का दान दिया, जो मेरे हिस्से का भोजन प्रसाद था वो भी दूसरे को दे दिया। तो ऐसे आप जो दूसरे के लिए त्याग करते हैं, तो आप दान और तप इसको कोई एक चार्ट बना के, जैसे वो चार्ट आता है ना जिसपे आसन आदि लगाते हैं अपने कमरे में, तो ऐसे उस चार्ट पे इधर 15 प्रकार का तप, फिर इधर दान, फिर इधर यज्ञ, उनको लिख लें आप, ये हैं। और फिर बस एक दृष्टि डाल लें मोटे अक्षरों में लिख करके, फिर वो चीजें घटित होने लगती हैं। सुबह उठते ही एक बार देखें उसको। सुबह उठते ही जब आपने आंख भी नहीं खोली है, वो एक तो वो 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले क्या किया? घंटी लगते ही जैसे आंख खुली, अभी उठे भी नहीं बिस्तर से, उस समय आपने कौन सा विचार उठाया? वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुबह उठते सबसे पहला काम क्या किया? आपने भगवान को प्रणाम किया, या अपने गुरु को किया, या अपने माता पिता को किया, या अपनी आत्मा की किसी शक्ति के बारे में सोचा? कोई तो विचार पहला बनेगा ना, फर्स्ट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको जान पूछ के उठाना सबसे पहला विचार, और सबसे पहला विचार बहुत पावरफुल होना चाहिए। और ऐसे ही फिर दिन के भी 2-3 हिस्से बनाने होते हैं। हमारा सुबह का जो टाइम है लगभग 8 बजे तक का, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, प्राइम टाइम है।
मतलब आज दिन में जो जो कुछ शुभ करना था उसका 80-90% तब तक कर डालो, बाकी फिर दिन में 20% होता रहेगा। तो आज के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या भाव रख सकते हैं आज के बारे में, वो आप उतने समय तक पूरा कर दें। और फिर तो मतलब ये एक श्लोक ही चमत्कार करने लगता है जीवन में। मतलब महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ही है, एक डुबकी लगाओ और अमूल्य मोती पाओ। तो डुबकी लगाने में कितनी देर लगती है, नीचे जाके डुबकी लगाने में कितना टाइम लगता है, 1-2 मिनट लगा लो, डुबकी लगाई और आए, और ये जो मोती आ गए हाथ में, इनकी कीमत कितनी है, एक मोती कितना होता है, बहुत कीमती होता है ना। तो वहां से भर के लाई तो 1 सेकंड में कितने रुपए कमा लिए, हजारों लाखों कमा लिए। तो वो तो समझाने के लिए। तो ये ऐसा ही है, सुबह आपने केवल एक विचार आपने बहुत शक्तिशाली उठा दिया, उठते ही कोई एक विचार, और आप समझ लो कि आपने बहुत बड़ी संपत्ति कमा ली आज के लिए। पूरे दिन भर ये विचार आपकी रक्षा करेगा। और उसके बाद फिर 8 बजे तक का, फिर जैसे 4 बजे उठे तो 4 से 5 बजे तक का 1 घंटे का टाइम है, वो बहुत महत्वपूर्ण। फिर 5 से 6 है, वो उससे थोड़ा सा कम, 6 से 7 उससे थोड़ा कम है, 7 से 8 उससे थोड़ा सा कम है। ऐसे ऐसे उसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी डाउन होती शाम तक फिर थक जाते हैं। तो आप उसको मेंटेन करें 8 बजे तक, उसको उस एनर्जी में, जब आप बिल्कुल लबालब भरे हैं फ्रेश ऊर्जा से, उस समय आप अच्छे अच्छे संकल्प, बड़े बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े अभीप्साएं उस समय करें आप। और फिर दिन भर वो आपके इर्द गिर्द, आप उसके इर्द गिर्द काम करेंगे। फिर दिन में जो भी करेंगे ना, वो आपके सारे कर्म उसके चारों तरफ घूमेंगे। जो आपने सुबह स्तंभ खड़े कर लिए थे, वो ज्ञान पूर्वक खड़े करें। तो चलिए इसको आप समापन करते हैं आज 17वें अध्याय का। लास्ट में ये कह रहे हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य न इह। तो कह रहे हैं श्रद्धा वाला तो हमने पूरे अध्याय में बता ही दिया, श्रद्धा से करने से क्या लाभ होता है। लेकिन अगर श्रद्धा से नहीं किया तो उसका विपरीत तो अपने आप हो ही जाएगा। अश्रद्धा से करने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना है, वो तो अपने आप हो जाता है। जो लोग हमारे साथ सत आचरण करते हैं, सदव्यवहार करते हैं, उनके साथ सदव्यवहार करने में कुछ भी नहीं करना पड़ता। और जो हमारे साथ असद व्यवहार करते हैं, असत आचरण करते हैं, उनका हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ असद व्यवहार करने में भी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती। ताकत कहाँ लगानी पड़ती है? जो हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा उसके लिए हम अच्छा सोचें, उसके लिए हम अच्छे भाव बना के रखें, इसमें बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। बड़ा कठिन है ये, क्या बोलना बहुत सरल है ये, कि जो अपने लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके लिए भी अच्छा सोचना, मतलब उनके लिए बुरा ना सोचें, ये भी थोड़ा सा हल्का है। इतना भी कर लेंगे हम कि भाई हम उनके लिए बुरा नहीं सोचेंगे, इसमें ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, थोड़ी कम लगेगी। पर उनके लिए साथ में अच्छा सोचना भी, जो हमारे लिए गलत कर रहे हैं, जो हमारे लिए गलत कर रहे हैं उनके लिए हम गलत ना सोचें, ये भी कठिन तो होता है, लेकिन ये कम कठिन है। हम कहेंगे जी हम उनके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, वो जैसा मर्जी सोचे, पर उससे भी एक कदम आगे क्या है, उनके लिए भी अच्छा सोचना, और उनके लिए अच्छा सोच के अपने मन को ये बताना कि ये मेरे लिए है, उसके लिए नहीं है। ये अच्छा मैं इसलिए सोच रहा हूं कि इससे मेरा कल्याण होने वाला है।
तो इसमें पूरा जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं होता है। तो जो बिना श्रद्धा के किया जाता है उसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। अश्रद्धया हुतम, बिना श्रद्धा के यज्ञ करना, बिना श्रद्धा के दान देना, बिना श्रद्धा के तप करना और बिना श्रद्धा के कर्म करना, कृतम चयत, वो सब क्या माने जाएंगे? असत, आसुरी संपत्ति। और ये जो संपत्ति बन रही है ये न तो यहां हमें चैन से जीने देती है, न च तत्प्रेत्य नो इह, प्रेत्य मतलब यहां से जाने के बाद, न तो परलोक में वो सुखदायी हो सकती है और ना इस लोक में ही वो सुखदायी होती है। तो तप करने में, यज्ञ करने में, दान करने में थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ता है, सजग तो रहना पड़ता है, लेकिन वो वाला रास्ता इस लोक में भी सुखदायी है और आगे भी सुखदायी है। और हमें चाहिए सुख, इसलिए हमें ये सत्कर्म करने चाहिए जिसको सुख चाहिए। और जिसको ना इस लोक में सुख चाहिए और ना आगे के लिए सुख चाहिए, वो फिर खूब आराम से अश्रद्धा का सहारा लेकर के सारे काम करे। ठीक है, तो भगवान जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की, बता दिया है। श्रद्धा से करेंगे तो ऐसा होगा, अश्रद्धा से करेंगे तो ऐसा होगा। आपको क्या चाहिए, चॉइस आपकी है। तो ये श्रद्धा का और अश्रद्धा का विषय विस्तार से बताया। अब 18वें अध्याय में पूरी गीता का एक तरह से उपसंहार है, कई सारे विषय उसमें होंगे, तो उस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे
श्री गुरुभ्यो नमः।